तो हेलो गाइस, आज की कहानी बहुत ही खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। जो एक घमंडी इंसान है, वो घमंडी इंसान बहुत ही अपने ऊपर घमंड करता था। उसके पास हर चीज की सुविधा थी और वो बहुत ज्यादा अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। वो बहुत ज्यादा घमंडी हो चुका था। एक दिन होता है कि उसका अहंकार एक दिन टूट जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। चलिए इस कहानी को जानते हैं शुरू से एंड तक। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये कहानी है बहुत समय पहले की। उन दिनों में वो घमंडी इंसान बहुत अच्छे से रहा करता था। उसके पास हर चीज की सुविधा थी, उसके पास पैसे वगैरह हर चीज। वो कह सकते हैं एक मिडिल क्लास से थोड़ा अच्छा, उससे भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पास पैसा वैसा हर चीज की उसके पास फुल सुविधा थी। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो वो खरीद नहीं सकता। वो बहुत अच्छे से रहता था अपनी जिंदगी में। उसको एक चीज में उसमें बुरी आदत ये थी कि वो बहुत ज्यादा घमंड करता था। वो अपने अलावा किसी को देखकर खुश नहीं रहता था। वो खुद को सब कुछ समझता था, दूसरे को देखकर वो जलता था। ये कहानी बहुत ही खास है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये अभी भी वो इंसान जिंदा है। तो चलिए इस कहानी को पूरी डिटेल से जान लेते हैं। वो क्या करता था, जैसे भी कोई भी वो दिखावा ज्यादा करता था वो आदमी, वो कहता था अपने घर वालों से भाई 50,000 रुपये उधर रखे वहां से लिया, 10,000 वहां पर रखे वहां से लिया। तो ऐसे मतलब दुनिया को दिखाता था, दुनिया को बताता, दुनिया के सामने ये सब चीजें बातें वो कहता। वहां पे मेरे 10,000 रुपये धरे उधर से लिया, 1 लाख वहां रखा है वहां उधर से लिया। तो सबको दिखावा बहुत ज्यादा करता था। और वो बहुत ही एक कहते हैं एक चट्टू इंसान भी था। वो बहुत ही खाने का शौकीन था। कभी मीट मछली वगैरह भी वो बनाता था और बनवाता था घर वालों से। ऐसे ही उसकी जिंदगी गुजरती थी और गुजरते 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 और उसकी थोड़ी नीयत भी खराब थी और वो दूसरों के ऊपर बुरी नजरों से देखता था। अपने अलावा उसको कोई भी अच्छा नहीं लगता था और वो खुद को देखकर बहुत खुश होता था और अपनी फैमिली को किसी तरह का भी दुख नहीं देता था। वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छी से रखता था और वो कोई भी उन सबको प्रॉब्लम नहीं आने देता था। उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी। उस औरत पर उसकी नज़र बहुत दिनों से थी। तो उस एक दिन मौका पाकर उस औरत के साथ वो दुष्कर्म करता है, जिससे उनका घर टूट जाता है। वो दोनों जो अच्छा उनका परिवार होता है दोनों अलग अलग हो जाते हैं और अपना उनका घर टूट जाता है। वो जहाँ से चली जाती है। उसके बाद उस इंसान को जेल हो जाती है। जेल होती है उसको 3-4 महीने, उसको ज्यादा सजा होनी थी लेकिन वो पैसे देकर छूट जाता है। कम समय में ही वहां से बाहर निकल आता है। तो उसने देखो उसको दूसरा घर गुजारते, उसके बाद अपने घर पर रहता है और वो बहुत ज्यादा घमंड करता था। लेकिन वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता कि अपनी फैमिली को कुछ भी दुख नहीं आने देता था। वैसे ही वो बहुत समय पहले क्या करता था, वो अपनी सेठ की गाड़ी चलाता था। उसमें वो गाड़ी चलाता माल को डिलीवर करता था। डिलीवर करते समय एक दिन की बात है कि उसमें उस गाड़ी में बहुत सारा माल था। उसमें चंदन की लकड़ियाँ थी। वो चंदन की लकड़ियाँ थी तो वो क्या करता है, एक बार उस माल को मतलब छुपा देता, चोरी कर लेता अपने सेठ के पास से और उसको कहता है कि गाड़ी किसी ने लूट ली है। वो ऐसे करता है और उस माल को चोरी कर कर उस माल को बेच देता है और बेचकर बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लेता है। उस शहर के साथ वो धोखा करता है और उसके पास पैसे वगैरह कुछ कमी नहीं था। वो बहुत अच्छे रह रहा था। आस पास के पड़ोस में वो सबसे अच्छा नाम था, सबसे अच्छे उसके पास पैसे थे। वो ज्यादातर पैसे वाला इंसान था। वो दिखावा करता था मेरे पास ये, मेरे पास ये, मेरे पास ये। तो ऐसे ही उसकी जिंदगी अच्छे तरह चल रही थी गाइस। एक दिन आता है कि वो इंसान बहुत ही बुरी बीमारी उसको घेर लेती है। उसको एक एड्स नामक बीमारी हो जाती है, जिससे वो बहुत जूझता है। उसको बहुत पैसे लगाता है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है लेकिन फिर भी वो सही नहीं होता। धीरे धीरे करके उसको चले एक दिन वो सही हो जाता है। सही होने के बाद जैसे ही वो सही होता है उसके बाद उसको एक नई बीमारी घेर लेती है जिसका नाम है जिसको शुगर हम बोलते हैं। उसको दूसरी बीमारी हो जाती है और उससे भी वो बहुत पीड़ित रहने लगता है और वो पछताता है कि मैंने सबके साथ ऐसा किया, उसका मुझे फल यहाँ पर मिल रहा है। तो उसको काफी टाइम हो जाता, पूरा जो भी पैसा वो कमाता है वो सारा पैसा उस पर इन्वेस्ट कर देता है लेकिन फिर भी वो सही नहीं होता है। और ऐसे ही अभी भी वो इंसान जीवित है और अपने कर्मों की सजा भोग रहा है और उसको पता है कि जो मैंने किया वो मैं यहाँ पर पा रहा हूँ। अभी वो जीवित है और अपनी पुरानी बातों को याद करके बहुत रोता है, बहुत पछताता। अब तो गाइस ऐसा टाइम आ गया है उसके साथ। अब वो इंसान पूरी रकम खर्च कर चुका है लेकिन उसका इलाज नहीं हो रहा। वो शुगर नामक बीमारी से अभी भी जूझ रहा है, लड़ रहा है और अभी वो जिंदा है। अब वो क्या करता है, उसको पहले बहुत पैसे हुआ करता लेकिन अब उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो क्या करता है, जिन पड़ोसियों को वो दिखाता था मेरे पास ये, मेरे पास ये, वो उसी से ही मांग कर खाना खाता है और अपना जीवन यापन करता है। उसके घर वाले भी उसको खाना देने से टकराते हैं। उनको खाना टाइम पर उसके घर वाले नहीं देते हैं। वो भी उनसे बहुत दुखी हैं। तो गाइस आप सब देख सकते हो कैसे जो हम करते हैं वही हमें को मिलता है। और यदि कोई भी लंगर वगैरह गांव में मेला वगैरह कोई जीवन होता तो वो सबसे पहले वो इंसान चला जाता है। और आज वो एक एक पैसे के लिए मोहताज है। उसको एक एक पैसे की कमी पता पड़ता है। उसने जो किया वो आज भोग रहा है।
उसको अपने गलती का एहसास है, लेकिन अब कहता है ना, ऊपर वाले की लाठी पड़ती है लेकिन आवाज नहीं करती, सबक सिखाते लेकिन आवाज नहीं करती है। हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, हम क्या गलत करे क्या सही, लेकिन हमें कोई देखे चाहे मत देखे, लेकिन ऊपर वाला हम सबको जरूर देखता है। तो गाइस, आज की कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों को भी हमारे साथ लेकर चलना चाहिए। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। तो आज की कहानी के माध्यम से आप सबको ये समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूं आप सबकी कहानी पसंद आई है। अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने यूट्यूब चैनल राज जौनल ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।